अच्छा कौन हो गया? हाँ। तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। आज हम लोग दोस्त आयंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इधर आयंस। तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज गर्ल्स, उसी तरह आयंस के भी दो कंपोनेंट है। एक है हमारा केट आयन, एक क्या है हमारा केट आयन, और एक है हमारा एन आयन। अब देखिए अब आयन क्या तो सो समझिए। मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम अकेला है तो उसको बोलते हैं एटम है, ये मतलब परमाणु है। ओके। मैग्नीशियम अकेला है तो उसको क्या बोलते हैं? एटम। क्लोरीन अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे? एटम। मतलब अकेला को बोलते हैं आइसोलेटेड, चाहे फ्री स्टेट बोला जाता है। अब मान लीजिए नाइट्रोजन है, अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे? ये हमारा एटम है। तो देखिए जब सोडियम के मुंडी पर कोई चार्ज नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एटम। तो इन सभी एलिमेंट के मुंडी पर कोई चार्ज नहीं है तो ये हमारा सभी क्या है? न्यूट्रल। अब देखिए सोडियम हमारा मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वह हमारा क्या हो गया? केट आयन। अब मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर दो पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से, तो ये हमारा क्या हो गया? केट आयन। अब क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये हमारा क्या हो गया? एन आयन। अब नाइट्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेन करने की वजह से नाइट्रोजन के मुंडी पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एन आयन। तो जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है वह केट आयन, और जिसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है वो हमारा एन आयन। अब कैसे आया केट आयन, कैसे आया एन आयन, सो बताते हैं। ठीक। तो मान लीजिए हमारा सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। हाँ 11 था। देखिए ये हमारा एटम है। ठीक। तो एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है, वही सर्कुलर रास्ता क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट। आप लोग दोनों जेक बोर्ड से सीबीएसई? जेक से क्या कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश मिला के बोलेंगे। ठीक है। ये हमारा धन आयन है, ये हमारा क्या है? ऋण आयन। अब यही पढ़ेंगे। अच्छा ठीक कोई नहीं, धीरे धीरे दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, हम दोनों लेके चलेंगे। ठीक। तो एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता क्या है? सर्कुलर। तो सर्कुलर रास्ता क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट। तो ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और ये हमारा थर्ड सेल है। तो फर्स्ट सेल को के सेल, सेकंड सेल को एल सेल, और थर्ड सेल को एन सेल NO3 जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का रखा जाता है, और सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, और थर्ड सेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। मैक्सिमम 8 है। अब हम लोग पास 11 में बचा कितना? एक ही बचा ना, तो अंतिम में जो बचा वही रखेंगे। ठीक। अब देखिए सोडियम है, तो सोडियम बोलता है ना कि हमको इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब मेरा बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरा आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम चाह रहा है कि हमको काश कोई 8 इलेक्ट्रॉन देता। तो सोडियम चाह रहा है कि काश कोई मेरे जिंदगी में आता और हमको 7 इलेक्ट्रॉन दे के जाता। अब सोडियम तलाश में निकल गया, तो सोडियम पहुंचा क्लोरीन के यहाँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? आउटर सेल। उसी को बोलते हैं बाहरी कक्षा, और बाहरी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, चाहे उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब देखिए मामला, ये सोडियम बोलता है क्लोरीन को कि भाई तुम्हारा बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 ठों को दे दो। तो क्लोरीन बोलता है कि नहीं देंगे।
तो इसको पूछा कि तुम क्यों नहीं दे रहा, तुम बोलता है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 8 पूरा करने के लिए, हम चाहेंगे कि कोई हमको एक दे दे, और तुम चाहता है कि तुम ही मेरा 7 का 7। ये बोलता है कि मेरे पास 7 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो किसी से खींच खास के कर लेंगे पूरा, अब तो 7 को जरूरत है, तो जनरली 7 इलेक्ट्रॉन कोई देता ही नहीं है, समझे। कोई भी एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन कभी दूसरे एलिमेंट को नहीं देता है, ओके। अब देखिए मामला जनरल लाइफ में, देखिए मान लीजिए कि कोई कर्जा मांगना है, ठीक है, तो बोलता है कि हमको 100 रुपये कर्जा दीजिए, ठीक है। अब एक कोई आया उसका दोस्त, अब बोलता है हमको 1 लाख कर्जा दीजिए, तो कहेगा 100 रुपये लोग दे देते हैं और 1 लाख लोग छोड़ देते हैं, समझे। यही मामला आ गया, इस 7 लाख का डिमांड कर रहा है, समझे, कि हमको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 7 लाख का इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कम कर्जा मांगने आया है, इसको कर्जा मिल जाएगा, फिर इसको कर्जा नहीं मिलेगा, और इसको क्या होगा, मिल जाएगा। तो जब भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तब देखिए सोडियम है, तो सोडियम क्या किया, घर से बाहर निकल गया। अब क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्लोरीन का देखते हैं, ये समझना है बात, दिक्कत नहीं होगा कहीं। अब देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम है हमारा, चलिए पहले केटाइन है आपको बता देते कि उसके बाद एनायन में जो आया समझ में। अब मैग्नीशियम देखिए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब बाहरी कक्षा में इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम घर से बाहर निकला और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गई, समझे। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर कैटायन आ रहा है, कब, जब वह 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तब। सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव आ रहा है, कब, जब वह 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 13। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में 3rd इलेक्ट्रॉन। 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13। क्या क्या दोनों लेके चला, हमको नहीं पता कि कब आपको नहीं आता है, हम सब लेके चल रहे ना। तो बाहरी कक्षा में कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन, इसको कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 5। तो कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, तो एल्युमिनियम में से नाराज हो जाता है सभी एलिमेंट से, बोलता है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को अब हम लूज कर देंगे, अब इसको हम नहीं रखना चाहेंगे, क्या कि हमको फायदे नहीं हो रहा है। अब मान लो कि ये हट जाएगा, कम से कम लगेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, समझे। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे जाके स्टेबल हो जाएगा पूरा तरीका से, पर हुआ नहीं सर। हाँ मतलब जनरली अभी देखिए, अभी जो है ना, अब हो गया, हम बताएंगे कि क्यों हो गया, अभी हो गया, ये स्टेबल हो गया। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज जैसे करेगा ना, ये ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा। जब तक ये नहीं करेगा लूज, तब तक ये अनस्टेबल है, ठीक। तो एल्युमिनियम था, तो यहाँ पर एल्युमिनियम लिख दिए। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एल्युमिनियम हमारा क्या हो गया, केटायन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो यह क्या बन गया, सोडियम आयन, और सोडियम आयन हमारा क्या है, केट आयन। बोलिए, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब मैग्नीशियम के मुंडी पर
2 पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैग्नीशियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस हमारा हमारा मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन बन जाता है, आयन बन जाता है, जिसे जिसे केटाइन बोलते हैं। केटाइन बोलते हैं। एल्युमिनियम एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 13 है। 13 है। हर सेल में हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में बोलिए बोलिए सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में 3 हाँ लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का ऑक्टेट ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट, नहीं है कंप्लीट, जिसकी वजह से जिसकी वजह से एल्युमिनियम एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया लूज किया और और एल्युमिनियम के मुंडी पर एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, डेवलप कर दिया। तो उसे तो उसे केटाइन बोलते हैं। केटाइन बोलते हैं। जैसे कि हम बोले तो हमको पता है कि हम 100% करेक्ट बोल रहे हैं, आप बोलिएगा किसी सामने उल्टा पुल्टा बोल दिया तो मीनिंग ही बदल जाएगा, समझे? तो धीरे धीरे तरीका सीखिएगा तब बोल पाइए किस सामने। यस। केटाइन है समझ में, अब एनायन में आ रहे हैं। पहले समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। अब क्या बचा हमारा एनायन। तो केटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, अब एनायन में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए जब कभी बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके वह उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और वह क्या बन जाता है? एन आयन। तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख दिए। अब इसको कोई 5, 6, 7 रहेगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा किसी भी हाल में। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन है ना, सो अपने घर में 3 इलेक्ट्रॉन को बुलाया। अब घर से बाहर निकला तो नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिए। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पर नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 माइनस आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए 3 माइनस आया। समझे बात? ऐसा नहीं कि अपने मन से 3 माइनस लिख दिए। नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 3 माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। यस। भूल गए ना? नहीं यार। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? 9 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत है? 1। तो फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। तो यहाँ पर फ्लोरीन लिख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ओके, तो फ्लोरीन था तो फ्लोरीन लिख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो फ्लोरीन के मुंडी पर 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? फ्लोराइड आयन। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 और लास्ट सेल में 6। ओके, तो सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत है? 2। तो सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। तो सल्फर है तो सल्फर लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सल्फर था तो सल्फर लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। तो S2 माइनस को क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन। सब लिखा देंगे, ठीक है? S2 माइनस को क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन। बोलिए, जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है होता है तब तब
फर्स्ट सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को रखते और हैं सेकेंड सेल में और सेकेंड सेल में बचे हुए बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। तो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के आउटर सेल में आउटर सेल में ऑक्टेट ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट, नहीं है कंप्लीट, जिसकी वजह से जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा गेन करेगा और गेन करने की वजह से और गेन करने की वजह से नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के मुंडी पर मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता कोई है। बात नहीं, हम बनाए ऐसा की लगे कॉम्बिनेशन बनाए टॉपिक के, तो इसको क्या बोलते हैं? आयन। और ये फ्लोरीन का फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 9 है। 9 है। फर्स्ट सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 है, जो हमारा जो हमारा लास्ट सेल में रखा हुआ है। लास्ट सेल में रखा हुआ है। तो फ्लोरीन को तो फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है। इसलिए इसलिए फ्लोरीन फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करेगा। तब तब फ्लोरीन के मुंडी पर फ्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा डेवलप हो जाएगा और वह हमारा और वह हमारा फ्लोराइड फ्लोराइड आयन बन जाएगा, आयन बन जाएगा, जिसे जिसे हम लोग एनायन कहते हैं। कहते हैं। सल्फर का सल्फर का एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 16 होता है। 16 होता है। फर्स्ट सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है। इसलिए सल्फर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करेगा। तो गेन करने की वजह से गेन करने की वजह से सल्फर के मुंडी पर मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा सल्फाइड आयन आयन बन जाता है, जिसे हम लोग एनायन कहते हैं। एनायन कहते हैं। आया बात ना समझ में? लगन कुछ सीख रहे हैं, गड़बड़ाएगा नहीं। अब इसका हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, ठीक? सर मतलब कि उसमें बोलिए। जैसे कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब लूज करता हाँ, है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो सब अपना मतलब स्टेबल का नहीं हो जाता है अपना अपना जगह पे। नहीं, आर्गन और नियॉन के जैसे मतलब देखिए, मान लीजिए आप आर्गन बोले, ठीक है, हम समय आने पर आर्गन का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल हमको कैटायन पढ़ाता है ना। आर्गन है एक तरह का न्यूट्रल है, समझे? यस न्यूट्रल उस तरह हो ना, जाता है। हाँ थोड़ा सा बताते हैं आपको समस्या समाधान करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हीलियम, ठीक, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, Yes. ओके। तो अभी जो बता रहा हूँ वो हमारा इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस है ना, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। उसके पीछे वजह क्या देखिए, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यस दोनों डेफिनेशन जो भी बोले ये दोनों है, समझे? हम एक लेके बोलते क्या कि हमको जो भी काम करना है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन पर काम करना। 2 इलेक्ट्रॉन पर जनरली हाइड्रोजन और लिथियम में, समझे, और बेरिलियम, बस। उसके बाद हेवन करता है। तो हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम बोलता है मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक। तो हीलियम बोलता है ना हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना किसी से लेंगे। तो ना हीलियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हीलियम हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाता है। अब बोले थे आर्गन ना, यस नेक्स्ट लेते हैं नियोन, उसके बाद आर्गन ना। तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन।
तो नियोन के, बोलिए नियोन के नियॉन के आउटर सेल में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, पूरा है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से नियोन का नियॉन का ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो नियोन हमारा तो नियॉन हमारा ना तो ना तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा लूज करेगा और ना ही और ना ही इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करेगा। तो नियोन हमारा नियॉन हमारा न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पेसिस है। समझे बात। अब आता है हमारा आर्गन। तो नियोन कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, एक्सेप्शन है कहीं पे, जेनॉन में है, समझे, वो बनाता है, मतलब नहीं बनाना चाहिए, जो बनाता है वो 2 में पढ़ना है, समझे। जनरली जब चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्ड, उस समय जेनॉन को कुछ बता देंगे उसमें। अब आता है आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। बोलिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में, 8 थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो बोलिए आर्गन के आर्गन के आउटर सेल में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से जिसके वजह से आर्गन का आर्गन का ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो आर्गन हमारा आर्गन हमारा ना तो ना तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करेगा, ना ही ना ही इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करेगा। इसलिए इसलिए आर्गन आर्गन किसी भी दूसरे दूसरे एलिमेंट के साथ एलिमेंट के साथ कभी भी केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, नहीं बनाते। है समझ में। इसलिए इसलिए इनर्ट गैस के इनर्ट गैस के मुंडी पर मुंडी पर नो चार्ज, नो चार्ज। मतलब ना तो केट आयन ना तो एन आयन। मिटा दो इसको। यस। और देखिए कॉपी में सबसे पहले हम लोग आयंस के डेफिनेशन लिखते हैं। कॉपी दे दीजिए। इधर देख लीजिए उसके बाद लिखिए, ठीक है। बोलिए आयंस आर आयंस आर चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पेसिस। स्पीसीज का मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए क्या बोलते हैं सो, इसका हिंदी क्या सुनिए। आयंस हैं आवेशित जातियां। इधर देखिए, इधर देखिएगा टॉपिक पहले समझ नहीं आती कि आयंस हैं आवेशित जातियां। देखिए स्पीसीज का मतलब होता है ना, चाहे एटम होगा, चाहे मॉलिक्यूल होगा, चाहे आयन होगा। जैसे मान लीजिए सोडियम तो अकेला है, तो ये हमारा क्या हो गया, एटम। अब सोडियम अपने दोस्त को बुलाया, क्लोरीन को। यहाँ पर देखिए एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का। तो जिसके पास एक से अधिक एटम हो वो हमारा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो NaCl क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अब सोडियम के मुंडी पर चार्ज आ जा रहा है, तो ये सब क्या हो गया, हमारा आयन। तो स्पीशीज का मतलब क्या समझेंगे, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अभी आएगा धीरे धीरे ना, एटम मॉलिक्यूल पूरा पढ़ना है हम लोग, फिर हम लोग आयन के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए लिखिए लिखिए, हम दिखा रहे हैं। इसको पॉइंट नंबर 1 कीजिएगा, ठीक है। आप पॉइंट नंबर 2 लिख रहे, टाइप ऑफ आयंस। तो आयन 2 प्रकार के हैं। एक हमारा केट आयन है और दूसरा हमारा एन आयन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से केट आयन का फॉर्मेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एन आयन का फॉर्मेशन होता है। केट आयन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को और एन आयन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। तो जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है वह मेटल होता है हमारा। तो
फॉर्म्ड बाय मेटल, और जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है वह हमारा एनायन होता है। तो फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल, स्पेलिंग में दिक्कत नहीं हो रहा है, सब पता चल रहा है कि क्या क्या लिख रहे हैं सो। लिख लिए तो बोलिए, लिख लिया, पता कैसे चलेगा? देखिए आप आयंस को देखिए हिंदी में बोलिए। आयंस हैं आयंस है आवेशित आवेशित जातियां। जातियां। आयंस का प्रकार, आयंस का प्रकार। तो आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला, केटायन। दूसरा। एनायन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? केटायन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को? एनायन। जिसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज था वह हमारा, केटायन। जिसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज था। एनायन। मेटल हमेशा केटायन होते हैं और नॉन मेटल हमेशा एनायन होते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज को धोता है, समझे, गड़वाइएगा नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज को धोता हो, जो इलेक्ट्रॉन के त्याग के द्वारा केटायन बनता है और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के द्वारा एनायन बनता है। ओके, यहाँ बोलता है कि मेटल के द्वारा बनाया जाता है केटायन, यहाँ बोलता है कि नॉन मेटल के द्वारा बनाया जाता है एनायन। प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? जिसे हम समझते हैं कि जे को लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है, समझे, क्या कि हम भी इस जेके बोर्ड से उठ के आए, समझे। तो हम समझते, जब हम पहली बार पढ़ते तो सोचते थे यार ये लॉस पता नहीं कहाँ है, तो लॉस का मतलब क्या है, केरी का मतलब क्या है, तो हम भी कंफ्यूज कर जाते थे। उस सोचते थे काश कोई बताता। तो ये सब पता है, केरी लॉस को जानने डिक्शनरी खरीद के रखे थे बहुत मोटा सा, ताकि खोजे। आप अपने खोजने टाइम में लगता था, तो धीरे धीरे छोड़ दी डिक्शनरी ये देखना, कह कि नहीं आप जो होगा समझेंगे इसी तरह। लिख लिए ना? यस। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में अब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ भैया ले लीजिए। तो केटायन का एग्जाम्पल है हमारा Na+। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? Mg2+। और तीसरा एग्जाम्पल था हमारा Al3+। कॉमा देके लिखिएगा, ओके। और एनायन का एग्जाम्पल था हमारा O2-, N3-, S2-। और एग्जाम्पल है, ठीक है, पूरा टेबल ही लिखाएंगे केटायन का नाम, एनायन का। हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आयन किस बेसिस पे बांटे हैं? चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी सकते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। समझे बात क्या बोल रहे थे? अब इसी के नेक्स्ट हम लोग थर्ड लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3।
वहाँ मिला के लिखा देते जो यहाँ मिस कर दिया। बोलिए ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of एटम्स atoms, ions are ions are on the basis of atoms there are mainly there are many two type of two type of ions। ions। देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि परमाणु के आधार पर, ओके, यहाँ पर मुख्यतः हैं आयंस दो प्रकार के। समझ आया बात? किस तरह हिंदी कर रहे हैं सब, इस तरह जो कर रहे हैं हिंदी ना, इससे आपको फायदा होगा इंग्लिश में। आप लोग भी इंग्लिश में धीरे धीरे यहाँ भी मजबूत हो जाएगा। इंग्लिश सर के पास कर रहे हैं ना, तो वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन जो स्पोकन जो बोलने में जिस चीज़ को चाहिए वो चीज़ हम भी प्लस पॉइंट में देख के आएगा। मतलब इस तरह अगर आप बोलने भी सीख जाएंगे तो आपको काम बन जाएगा। अब रूम में पढ़िएगा तो डेफिनेशन थोड़ी देर तो रहिएगा, देयर आर मेनली। इसी तरह बोलना, जिस तरह अभी हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो आपको इसी तरह बोलना कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मुंडे पर पॉजिटिव चार्ज तो के टाइम। अब बुक में नहीं लिखना कि कैरी पॉजिटिव चार्ज, उतना नहीं बोलना देखता। Yes। तो यहाँ पर एटम्स के आधार पर आयंस कितना है, दो प्रकार का। पहला हमारा मोनो एटॉमिक और दूसरा है हमारा पॉली एटॉमिक। लिखिए हो गया। सबसे पहले जानेंगे मोनोएटॉमिक आयन क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 दिए थे वहां ना, कि ए लिखे थे, 1 दिए थे। मोनो एटॉमिक आयन, जहां पर मोनो मीन्स सिंगल। हाँ सिंगल, चाहे अगर मोनो मीन्स 1 लिख दें तो कुछ गलत जाएगा क्या, वही होता है। तो मोनो का मतलब क्या हो गया, एक। तो बोलिए एक ऐसा आयंस, एक ऐसा आयन जो जो सिंगल एटम को रखता हो, एटम को रखता है, तो वह हमारा तो वह हमारा मोनोएटॉमिक मोनोएटॉमिक आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। अब इसका लैंग्वेज लिखते हैं, which contain Which contain only one only one atom। item। बोली तो, जो जो धारण करते हो, जो धारण करते हो, बोलिए जो जो धारण करते हो धारण करते हो सिर्फ सिर्फ एक एक परमाणु को, परमाणु को, वह हमारा वह हमारा मोनोएटॉमिक मोनोएटॉमिक आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। अब क्या किया जानते हैं, मोनोएटॉमिक आयन है ना, उसको ए लिखिएगा, ठीक है, ए विकेट लिखिएगा, क्या कि यहाँ पे 1 2 में आ जा रहे हैं ना, गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा Na+ S2- Mg2+, N3- P3-। अब यहाँ पर देखिए सोडियम, देखिए यहाँ पर सोडियम अकेला है, मतलब इसके पास कितना एटम है, एक। सल्फाइड आयन कितने से बना है, एक एटम से। मैग्नीशियम एक एटम, अब इसको नहीं, M को 1 और G को 1 2 हो गया, ऐसा मत समझिएगा। Mg क्या है, साथ में, तो कितने आइटम से बना हुआ है, एक। लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अगर 2 रहता तो 2 लिख के दे देता। ये भी हमारा क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। फास्फोरस के कितने आइटम है, 1। ये हमारा मोनो एटॉमिक आयन पे क्या हो गया, एग्जाम्पल। इसका नाम बोलिए तो, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन। फोस्फाइड आयन। देखिए
लिख लिए आप, जल्दी लिखिए। हो गया। हो गया। अब हम लोग बी नंबर में आएंगे, ठीक। तो बी नंबर हमारा क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन। बहुत ऊपर में डिस्टेंस चल गया। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब क्या हो गया? मेनी। और मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत। ओके। यस। पॉली का मतलब है जिसके पास एक से ज्यादा हो। तो बोलिए, एक ऐसा आयन एक ऐसा है जो जो एक से अधिक एक से अधिक परमाणु को रखते हो, परमाणु को रखते हैं, तो वह हमारा वह हमारा पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। अब इसका लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। बोलिए, विच कंटेन Which contain मोर देन more than वन one एटम। मोर देन एटम। बोलिए यहाँ पे, जो जो धारण करते हो धारण करते हो एक से अधिक एक से अधिक परमाणु को, परमाणु को, तो वह हमारा वह हमारा पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक आयन कहलाता है। आयन कहलाता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे। ये तो हमेशा पढ़ेंगे आप लोग, SO4 2 मेनस। कभी इसको देखे हैं? Yes. बुक में दिया हुआ है। ये भी पढ़े होंगे आप लोग, NO3 मेनस। Yes. पढ़े हैं इसको? Yes. PO4 3 मेनस। और एक है हमारा Cl मेनस। देखिए, बोलिए जल्दी फास्ट। सर टू दोनों के साथ है ना? S? कहाँ? ये SO4 है, ओके। Yes. और 2 माइनस मुंडी पर है, थोड़ा सा ऊपर है, इसके दोनों साथ के है। साथ है। मतलब इसके ऊपर में थोड़ा, ओके। यहाँ मिला के मत लीजिए। तो दोनों के साथ ना सर? सल्फर हाँ, के हाँ, साथ हाँ। ऑक्सीजन। हाँ, दोनों के साथ है। देखिए बताते हैं इसको। जैसे सल्फर है ना, इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे सल्फर है, ओके। Yes. कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। ये हो गया 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये हो गया 4 ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 8। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। देखिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। अब देखते हैं कि इसका मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज भी है। Yes. मतलब 2 जो टर्मिनल में ऑक्सीजन है उसके मुंडी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। 1 इलेक्ट्रॉन को फायदा हुआ, हो गया कितना? 7। तो अब ये डबल बॉन्ड नहीं, अब ये क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। देखिए, अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 8 पूरा हो गया। ये हो गया इसका ये फॉर्मूला। ये सभी पर नहीं है, किस पर है? सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन पे। अब पूरा मॉलिक्यूल में बोलेंगे तो पूरा मॉलिक्यूल के साथ है, समझे? रियलिटी में ऑक्सीजन पे ये 2 नेगेटिव, और पूरा मॉलिक्यूल का बात कीजिए कि हाँ, तो मान सकते हैं कि पूरा मॉलिक्यूल पर क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा लोड गिर नहीं हो रहा है? हाँ, बताइए। बोलिए, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन। तो सल्फर का कितना एटम? 1 एटम। सब एग्जांपल देते हैं।
मान लीजिए एक तो गोला है, ठीक, इस गोला में SO4 2 माइनस रखा हुआ है, तो सल्फर कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। यस और ऑक्सीजन के कितना एटम है? 4। 4, तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और क्या है? 4 ऑक्सीजन। अब बोलते हैं 2 ठो नेगेटिव चार्ज है, तो पूरा गोला में क्या है? 2 ठो नेगेटिव चार्ज। तुम्हारा भी आंसर आ गया होगा कि पूरा मॉलिक्यूल में क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज किसलिए है? पूरा Yes. मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पर सल्फर का कितना एटम है? 1, और ऑक्सीजन का 4 तो टोटल एटम कितना हो गया? 5। तो ये एक से क्या है? अधिक एटम, तो ये हमारा क्या? पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन का कितना एटम? 1, और ऑक्सीजन का 3, तो 3 और 1 4, तो नाइट्रेट आयन में टोटल एटम 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 बोले चाहे 4, टोटल एटम 4। तो ये हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का क्या हो गया? एग्जाम्पल। फास्फोरस का कितना एटम? 1 और ऑक्सीजन का 4 टोटल एटम, 5 तो ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीएटॉमिक आयन। कार्बन का कितना एटम? 1 नाइट्रोजन का 1 टोटल, 2 तो हाँ, तो एक से अधिक एटम है, ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीएटॉमिक आयन। लिखिए, हो गया हो गया ना? यस हम लोग केटायन का नाम लिखते हैं सबसे। तो लिखिए यहाँ पे, ऐसे स्टार दीजिए और लिखिए नेम ऑफ केटायन। सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वाला मेटल पढ़े थे ना, यस हाँ, तो उसी तरह फॉर्मेट में याद रख रहे हैं हम लोग। तो पहले क्या था? है, है यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिए, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, Yes. ओके। तो एच को क्या बोलते थे? हाइड्रोजन, यस तो हाइड्रोजन लिख दिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या लिखेंगे? आयन। आयन तो H प्लस का नाम हो गया हाइड्रोजन आयन आयन, हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट है हमारा लिथियम, ठीक। तो लिथियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या बन जाएगा? लिथियम आयन। बोलिए, लिथियम आयन आयन। नेक्स्ट कौन था? सोडियम सोडियम था इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम आयन आयन। नेक्स्ट क्या था? कार पोटेशियम, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम पोटेशियम आयन आयन। और नेक्स्ट क्या था? रुबिडियम याद करो, रुबिडियम ही था। जनरली इस सबका नहीं आता, कभी भी यूज नहीं होगा, इसे सिखा देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? रुबिडियम आयन। और नेक्स्ट था सीजियम, यस तो सीजियम पर एक प्लस रहेगा, तो क्या बोलेंगे? सीजियम आयन। यही यूज होगा जनरली, जो नहीं होगा उसको क्या टेंशन दे। अब सेकेंड ए ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन था? बेरिलियम। और कौन सा ग्रुप का था? 2 ग्रुप का, तो इसका मुंडी पर 2 प्लस देंगे। सब फर्स्ट ग्रुप का था तो मुंडी पर एक एक प्लस, अब ये सेकेंड ग्रुप है तो मुंडी पर 2 प्लस, तो बेरिलियम 2 प्लस हो गया, तब इसका नाम क्या हो गया? ब्रिलियम बेरिलियम आयन। नेक्स्ट क्या था? बेटा मांगे, Mg 2 प्लस। बोलिए क्या लिखे? मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम। बोलिए मैग्नीशियम आयन आयन। नेक्स्ट क्या था? Ca 2 प्लस। कैल्शियम हाँ बोलिए, कैल्शियम कैल्शियम आयन आयन। उसके बाद था Sr 2 प्लस, स्ट्रोंशियम आयन। और उसके बाद था Ba 2 प्लस, बेरियम आयन। और एक था Ra 2 प्लस, मतलब रेडियम आयन। तो वो सब कभी भी यूज नहीं पड़ेगा।
तो जो नहीं पढ़ेगा उसको छोड़ देना। अब आता है हमारा ग्रुप थर्ड है। तो पहले क्या था, बोरोन। बोरॉन। तो बोरोन नॉन मेटल है, ठीक है, तुम यहाँ मेटल नहीं लिखाएंगे। बोरोन क्या है, नॉन मेटल। तीसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे कि नॉन मेटल मेटल कौन है, सब डिटेल वहाँ पर आ रही है। तो बोरॉन के बाद क्या था हमारा, एल्युमिनियम Al3+। ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इसलिए इसका मुंडी पर 3+। अब इसका नाम बोलिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आयन, ठीक। यस। नेक्स्ट है हमारा Fe2+, आयरन। और एक है हमारा Fe3+। इसका नाम थोड़ा सा है और थोड़ा सा वो नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं, समझे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो Fe2+ को फेरस आयन बोलते हैं। यस। क्या बोलते हैं, फेरस आयन। और Fe3+ को फेरिक आयन। यस। अगर Cu1+ होता और एक हमारा Cu2+ होता, देखिए अगर कम पॉजिटिव तो नाम में अस यस। और ज्यादा पॉजिटिव तो नाम में इक। तो Cu+ का नाम हो जाएगा Q+ आयन। बोलिए Q+ आयन। आयन। और Cu2+ का नाम हो गया क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन। आयन। अब एक तरफ हाथ हम रखते जा रहे हैं, एक तरफ आप बोलते जाइए, ठीक है। यस। कुछ और है वो भी लिखा देते हैं। एक है हमारा H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन। तो H3O+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। जैसे जो H+ है ना उसको हाइड्रोजन आयन ही बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में ना किसी को हाइड्रोनियम आयन भी कहीं बोल देता है, कहीं प्रोटॉन बोल देता है। तो दिमाग वही क्लिक करा दिया, समझे। तो वहाँ के ये फिजिकल केमिस्ट्री ना इसका अलग नाम होता है और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा नाम डिफरेंस कर जाता है। किसी को वहाँ पे प्रोटॉन बोलते हैं और यहाँ पर प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अब बोलना चालू कीजिए, एक तरफ हाथ हम रखेंगे, ये आप बोलिए। H+, हाइड्रोजन आयन। Li+, लिथियम आयन। Na+, सोडियम आयन। K+, पोटेशियम आयन। Be2+, बेरिलियम आयन। H3O+, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन, Mg2+, मैग्नीशियम आयन। Ca2+, कैल्शियम आयन। Al3+, एल्युमिनियम आयन। Fe2+, फेरस आयन। Fe3+, फेरिक आयन। Cu+, क्यूप्रस आयन। Cu2+, क्यूप्रिक आयन। एक है हमारा सबसे फेमस Zn2+, जो क्या बोलते हैं, जिंक आयन। तो बहुत ज्यादा फेमस है, यस। इसको लास्ट में हम जान के लिखें ताकि ध्यान पड़े, वो बहुत बार आएगा। बोलिए, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, Li+, लिथियम आयन। Na+, सोडियम आयन। K+, पोटेशियम आयन। Be2+, बेरिलियम आयन। H3O+, हाइड्रोनियम आयन। Zn2+, जिंक आयन। Mg2+, मैग्नीशियम आयन। Ca2+, कैल्शियम आयन। Al3+, एल्युमिनियम आयन। Fe2+, फेरस आयन। Fe3+, फेरिक आयन। Cu+, क्यूप्रस आयन। Cu2+, क्यूप्रिक आयन। H+, हाइड्रोजन आयन। Li+, लिथियम आयन। Na+, सोडियम आयन। K+, पोटेशियम आयन। Be2+, बेरिलियम आयन। H3O+, हाइड्रोनियम आयन। Zn2+, जिंक आयन। Mg2+, मैग्नीशियम आयन। Ca2+, कैल्शियम आयन। Al3+, एल्युमिनियम आयन। Fe2+, फेरस आयन। Fe3+, फेरिक आयन। Cu+, क्यूप्रस आयन। Cu2+, क्यूप्रिक आयन। बोलिए, H+, हाइड्रोजन आयन। Li+, लिथियम आयन। Na+, सोडियम आयन। K+, पोटेशियम आयन। Be2+, बेरिलियम आयन। H3O+, हाइड्रोनियम आयन। Zn2+, जिंक आयन। Mg2+, मैग्नीशियम आयन। Ca2+, कैल्शियम आयन। Al3+, एल्युमिनियम आयन। Fe2+, फेरस आयन। Fe3+, फेरिक आयन। Cu+, क्यूप्रस आयन। Cu2+। क्यूप्रिक आयन। देखिए ये नहीं बार बार आएगा, ये नाम किसी भी हाल में आपको याद हो जाना चाहिए, याद हो गया सर। घबराइएगा नहीं, समझे, ताकि आप लिख के भी आइएगा दोबारा।
ठीक, ठीक है। ताकि इसका काम है हमको, इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे फिर। अभी लिखा रहे K10 फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। देख लीजिए। ये तो 2 बार कम से कम लिख के आएगा, ठीक है। 2 नहीं 3 बार लिखिएगा तो गड़बड़ नहीं, 3 बार मैक्सिमम लिख के आइएगा। आज के टाइम बता दे रहे, कल आपका बच जाता है A9, क्या A9 वाला टाइम ही नहीं बचा। अब A9 बताएंगे तो इसके लिए हमको चाहिए 15 मिनट हो सकता। तो कल A9 बता देंगे, फिर इसका एग्जाम्पल बना देंगे। तो मान लीजिए बोलिएगा कि मैग्नीशियम खुल रहा है, तो फॉर्मूला आखिर आता है कि CmGCl2, वो सीखेंगे। बोल देंगे एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट में हमको एल्युमिनियम का चार्ज की जरूरत पड़ेगा। आप एल्युमिनियम का चार्ज पूछेंगे तो आप बोलिएगा Al4 में ना 4+ बोल दीजिएगा, 5+ बोल दीजिएगा, तो आप फंस जाएंगे। फिर समझे, वहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहाँ स्पीड आपका स्लो हो जाएगा। इसीलिए आपका स्पीड अच्छा रहे, इसलिए इसको किसी बार में कंट्रोल में लाना हो। फिर बहुत बार आएगा ये, आज आया, इसके बाद ये हमेशा आएगा फिजिकल, जब तक अभी फिजिकल पढ़ाएंगे। यस। बताइए थोड़ा सा, 2 मिनट अभी भी है मेरे पास टाइम। तो आयन कितना प्रकार का था? दो। तो एक हमारा केटायन, दूसरा एनायन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से केटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन। मेटल क्या होते हैं? केटायन। मेटल क्या बनाते हैं? केटायन। और नॉन मेटल एनायन। जो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को केटायन, जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को एनायन। ओके, तो चार्ज के आधार पर आयन 2 प्रकार का था, एक हमारा केटायन और दूसरा एनायन। और एटम के आधार पर आयन 2 प्रकार का, एक हमारा मोनो एटॉमिक, हाँ, और दूसरा पॉली एटॉमिक। तो एक ऐसा आयन जो एक एटम को रखता है वो हमारा मोनोटॉमिक आयन। और पॉलीएटॉमिक आयन एक ऐसा आयन जो एक से अधिक एटम को रखता है, वह हमारा पॉलीएटॉमिक आयन कहलाता था। और केटायन हमारा अगर H+ था तो हाइड्रोजन आयन, Ca2+, Li+ लिथियम आयन, Na+ सोडियम आयन, वही चेक करते दिमाग का। K+ बोलिए K+ पोटेशियम आयन, Be2+ बेरिलियम आयन, Fe3+ फेरिक आयन, Zn2+ जिंक आयन, Cu2+ क्यूपरिक आयन, Fe3+ फेरिक आयन, Mg2+ मैग्नीशियम आयन।
Al3+, एल्युमिनियम आयन, Ca2+, कैल्शियम आयन, K+, पोटेशियम आयन, H3O+, हाइड्रोनियम आयन, B2+, बेरिलियम आयन, H+, हाइड्रोजन आयन, Li+, लिथियम आयन, Na+, सोडियम आयन। भूलिएगा नहीं, नहीं भुला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा फिर। नहीं सर। और दिमाग को थोड़ा रखिए अच्छा कॉन्शियस माइंड में रखते हैं तो यहाँ हमने क्या वापस आओ हम रियलाइज में बोल रहे हैं। बंद कीजिएगा, ठीक है, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए।